नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इन दिनों धीरेंद्र शास्त्री को हिंदुओं की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और वो कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू जो हैं वो डायनासोरस की तरह लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब बताइए, मुगलों का काल चला गया, अंग्रेजों का काल चला गया, कांग्रेस का शासन चला गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन चला गया और अब मोदी सरकार के अंदर हिंदू इतने ज्यादा खतरे में हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदू जो है वो डायनासोरस की तरह कहीं दिखाई नहीं देंगे। अब बाबा बागेश्वर जी जो हैं वो इन दिनों काफी ज्यादा हिंदुओं को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा बागेश्वर जो हैं वो फिर एक बार विवादों में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर जो धीरेंद्र शास्त्री हैं वो एक सरकारी विमान से रायपुर पहुंचे। धीरेंद्र शास्त्री को सरकारी विमान की सुविधा मिलने पर सोशल मीडिया पर वो जमकर ट्रोल होने लगे। कांग्रेस ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी बताया। वहीं जो बीजेपी पार्टी है वो ये कह रही है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म प्रचारकों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही है। वहीं दूसरी ओर धीरेंद्र शास्त्री की इस सरकारी सुविधा को लेकर तमाम तरह की बातें उठ रही हैं। वहीं दूसरी ओर कहा तो यह भी जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री को लाने के लिए सरकार के एक मंत्री पहले से ही उस सरकारी विमान से सतना गए, फिर बाबा बागेश्वर को लेकर रायपुर आए और वहीं इस वीडियो के अंदर विमान से जो तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जो है वो भी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर धीरेंद्र शास्त्री जो है काफी ज्यादा ट्रोल होने लगे, साथ ही साथ में सरकार पर सवाल उठने लगे। वहीं दूसरी ओर एक और वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री की वायरल हो रही है और दरअसल जो है ये वीडियो जो है इसमें एक पुलिसकर्मी धीरेंद्र शास्त्री के पांव छूता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ में ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ये मामला जो है सिर्फ एक वीडियो वायरल होने का नहीं है, ये सत्ता, आस्था और सिस्टम की मिली भगत का जो आईना है वो दिखा रहा है। धीरेंद्र शास्त्री किसी संवैधानिक या सरकारी पद पर नहीं है, फिर भी सरकारी विमानों में वो सफर कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है और जो वर्दीधारी अफसर है उन्हें सलामी दे रहे हैं। ये सवाल नहीं तो और क्या है। जब आम नागरिक जो है वो टैक्स देकर सड़क, स्कूल और अस्पताल मांगता है तब उसी टैक्स के पैसे से किसी कथावाचक की शाही आओ भगत की जाती है। क्यों? रायपुर एयरपोर्ट पर ऑन ड्यूटी थाना प्रभारी का शास्त्री जी को सलामी देना और फिर पैर छूना सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं है बल्कि वर्दी की मर्यादा का भी खुला उल्लंघन है। पुलिस नियम साफ कहता है कि ड्यूटी के दौरान वर्दीधारी अधिकारी किसी धार्मिक या फिर पॉलिटिकल व्यक्ति के सामने ना तो झुक सकता है ना ही व्यक्तिगत श्रद्धा दिखा सकता है। और जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद पुलिस महकमे पर सवाल उठने लगे कि आखिर में कैसे एक ऑन ड्यूटी अफसर जो है वो जाकर किसी बाबा के पैर छू सकता है। और ये जो तमाम चीजें हैं ये तो पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन है। और जब हर जगह इस वीडियो पर सवाल उठने लगे, पुलिस अफसर पर सवाल उठने लगे, तो कहा गया कि पुलिस ने इसको लेकर जो है एक्शन ले लिया है। बहरहाल जहां एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री जो हैं इस पूरे के पूरे वीडियो पर घिरते नजर आ रहे हैं, सरकारी सेवाओं को लेकर सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों आरोपों के बाण भी चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की दिव्य शक्तियों पर एक से बढ़कर एक तंज कसे दी। धीरेंद्र शास्त्री और भूपेश बघेल के बीच का विवाद का पारा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भूपेश बघेल ने बिना लाग लपेट के धीरेंद्र शास्त्री की साख पर जो प्रहार किया है वो किसी को भी चुप सकते हैं। बघेल ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये संत नहीं है, बीजेपी के एजेंट है। सीधे तौर पर धीरेंद्र शास्त्री को बीजेपी का एजेंट बता डाला और कहा कि वो सिर्फ पैसा बटोरने के लिए दरबार लगाते हैं। शास्त्री की उम्र पर तंज कसते हुए बघेल बोले कि अभी उम्र ही क्या है उसकी, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। मतलब साफ है कि भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि तुम कल के आए लोग हमें भक्ति मत सिखाओ। और एक सवाल जो है ये बेहद अहम सवाल मैं मानूंगी कि भूपेश बघेल ने जो है वो धीरेंद्र शास्त्री से पूछा, कहा कि अगर आप इतने ही ज्यादा दिव्य हैं, अगर आप इतने ही ज्यादा चमत्कारी हैं और आपके दिव्य दरबार में आने के बाद लोगों की परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाती हैं, तो अस्पतालों के अंदर इतनी भीड़ क्यों है? मरीजों को अपने दरबार में बुलाइए, उनको ठीक कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर जिस तरीके से अगर कोई महामारी है, कोई लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो तमाम अगर चीजें उस दरबार में जाके सुलझ सकती हैं, तो क्यों धीरेंद्र शास्त्री जो है उन लोगों को अपने पास बुलाकर दुनिया की जितनी
दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनको ठीक क्यों नहीं कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री के अंधविश्वास का कार्ड खेला तो धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबोकर वापस अपनी बात जो है वो रखी। शास्त्री ने कहा कि अगर भक्ति और हिंदू एकता जगाना अंधविश्वास है तो भूपेश बघेल को देश ही छोड़ देना चाहिए। ये बात जो है, सोचिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो आप जो है वो देश को ही छोड़ दीजिए। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भूपेश बघेल जो कुछ कहते हुए नजर आए, जरा एक बार सुनिए। सर, इस टाइप के कमेंट आते हैं सर, तो क्या कोई एजेंडा लेके चल रहे हैं किसी स्पेसिफिक? सीधी सी बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसके अलावा और है क्या उसके अलावा और क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उनसे शास्त्रार्थ कर ले, मेरी चुनौती है। दांडी महाराज त्रिपुर मंदिर में बैठे हैं, दूधाधारी मठ में हमारे महाराज जी बैठे हैं, ऐसे अनेक, मैं तो 2 नाम उदाहरण दे रहा हूं। चलो शास्त्रार्थ कर लो धर्म के बारे में। मैं तो उस क्षेत्र का नहीं हूं, लेकिन इन लोगों से मैंने केवल 2 उदाहरण दिए नाम के, ऐसे बहुत मिलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, उनसे शास्त्रार्थ कर ले। ये पैसा बटोरने आते हैं। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी, गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताए भूपेश बघेल को विदेश चल देना चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री शब्द है ना। और क्या यही संत महात्मा के शब्द होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत। हनुमान जी, अरे उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कल का बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? है? मेरा बेटा भी उससे 10 साल 12 साल बड़ा है। उसके बाप भी शायद मेरी उम्र से छोटे होंगे। वो मुझे हनुमान चालीसा के बारे में बताएंगे। उसका जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, हनुमान बाण पढ़ रहे हैं। वो हमको सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है। मेरे ससुराल में 5-5 साधु हैं, इसके जैसे ढोंगी नहीं है। स्वामी आत्मा निखिलात्मानंद सारे संत महात्मा हुए मेरे परिवार में। वो हमको सीख दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि भूपेश बघेल को विदेश चला जाना चाहिए, छोड़ देना देश। यही बात दूसरे प्रदेश में होते ना तो नहीं बोल पाते। ये छत्तीसगढ़ी कहां से बोल लिया, सुन लिया हम लोग। छत्तीसगढ़ में जितनी कथावाचक हैं, हमारे छत्तीसगढ़ महाराज जी बहुत कथा, भागवत कथा कब से करते हैं। कथावाचक मुश्किल से या तो आश्रम चला पाते हैं या अपना घर चला पा रहे हैं। भगवत भजन करते हैं, भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में सब बताते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कथावाचक कौन था? पवन दीवान जी थे। उसका आश्रम की स्थिति देख लो। जिंदगी भर उससे ज्यादा क्राउड पुलर कोई दूसरा कथावाचक नहीं हुआ। उसके आश्रम की हालत देख लो। मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, जिंदगी भर कथा वाचन की, उनकी स्थिति देख लो। और दूसरे तरफ ये आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और वो प्रदीप मिश्रा, सरकारी जहाज भेजे है ना, सरकारी जहाज में घूम रहे हैं, हॉस्पिटल बड़े बड़े खड़ा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, करोड़ों अरबों के मालिक बन गए, है ना। ये न हिंदू धर्म के हिसाब से न दर्शन के हिसाब से, है ना। यदि हिंदू धर्म आज या सनातन धर्म आज टिका हुआ है तो उसके दर्शन के कारण से, उसके आध्यात्मिकता के कारण से। इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब इनके झाड़ फूक से, इनके मतलब दिव्य दर्शन जो दिव्य दरबार है उससे जब ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हैं भाई, हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं?
उसकी जरूरत ही क्या है? कैंसर तो ऐसी फूक मार के ठीक हो जाता है, फिर हॉस्पिटल क्यों खोले? अपनी ही बात के खुद खंडन कर रहे हैं। वो बैठ जाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या है उसको? दीप दरबार में सब बुलाते हैं, सब क्योर हो जाते हैं। सोचिए, जहां धीरेंद्र शास्त्री अपनी आस्था की पिच पर बैटिंग कर रहे थे, वहीं भूपेश बघेल ने लॉजिक और अनुभव की गुगली फेंक कर धीरेंद्र शास्त्री को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक कथावाचक का यह हक समझ लेना कि वो एक चुने हुए नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देश छोड़ने की नसीहत दे क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास पर सवाल उठाया। तो क्या आप सवाल पूछना देशद्रोह है? क्या आस्था के नाम पर वैज्ञानिक सोच को कुचलना राष्ट्रवाद हो गया है? और ये बहस धर्म बनाम अधर्म की नहीं है, बल्कि संविधान बनाम प्रभाव की है। अगर वर्दी सत्ता के सामने झुकेगी तो कानून किसके लिए बचेगा? अगर टैक्स का पैसा आस्था की वीआईपी सेवा में लगेगा तो आम नागरिक का हक कौन बचाएगा? और अगर सवाल पूछने वालों को देश छोड़ने को कहा जाएगा तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? यही असली सवाल है, और यही इस पूरे मामले की सबसे खतरनाक सच्चाई जो है वो है। अब बहरहाल धीरेंद्र शास्त्री जो है कभी बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर जो है वो भारत के हिंदुओं को चेताते हुए नजर आते हैं कि आप देख लो, अगर आप नहीं जागे, अगर आप लोग अगर एकजुट नहीं हुए तो आपका हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं बार बार ये पूछती हूँ कि सबसे बड़ी बात, अगर धीरेंद्र शास्त्री को इतनी ज्यादा चिंता बांग्लादेश के लोगों की है, बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की है, तो क्यों ना वो अपने समर्थकों को लेकर वहां पर जाएं और वहां पर जाके हिंदुओं की रक्षा करें। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को ये लगता है कि हिंदू जो है वो खतरे में है, उसको लेकर यहाँ पर वो लोग उत्पात मचाते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों के त्योहारों में जाकर अड़िंगा डालते हैं, तो उन लोगों को भी धीरेंद्र शास्त्री को अपने साथ ले जाना चाहिए और वहां पर बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। वहीं सबसे बड़ी बात आप ये भी देखिए कि जहां एक तरफ धीरेंद्र शास्त्री बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, तो जो सवाल इस वीडियो की शुरुआत में मैंने पूछा कि अब तक हिंदू इतना ज्यादा खतरे में नहीं था, तो आखिर में मोदी सरकार के आने के बाद हिंदू इतना ज्यादा खतरे में कैसा हो गया कि धीरेंद्र शास्त्री को बड़ी बड़ी पदयात्राएं करनी पड़ रही हैं और उनको ये बार बार बोलना पड़ रहा है कि हिंदू जो है वो डायनासोरस की तरह खत्म हो जाएंगे और नजर ही नहीं आने वाले। क्या आज के समय में हिंदू इतना ज्यादा कमजोर हो गया है, वो भी मोदी सरकार के अंदर, क्यों हिंदुओं को बचाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है? तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।